गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्टडी नेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह भारतीय उपमहाद्वीप, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से भारत को संबोधित किया। तो प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसको जानने के लिए हम लोगों को निम्न स्रोतों से निर्भर रहना पड़ता है। ये स्रोत हैं आपके धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो आज के वीडियो में हम लोग धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों को कवर करेंगे। भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो है वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन या वेद व्यास को माना जाता है। कुल वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्र कहलाते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में है। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं, क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनमें से ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से और वैश्य जांघों से, और शूद्रों की उत्पत्ति चरणों से मानी गई है। ऋग्वेद में ही भगवान वामन के अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद को ही माना गया है। फ्रेंड्स, भगवान वामन ने राक्षसों के राजा बलि से 3 पग धरती मांगी गई थी, उसी बात का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। आइए यजुर्वेद को जानते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अन्नपालन की नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धव्यू कहते हैं। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, इसको आप याद रखिएगा। आइए सामवेद गाए जा सकने वाली रचनाओं का संकलन जो है सामवेद कहलाता है और इसके पाठकर्ता को हम उद्रात कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद ने कन्याओं के जन्म की निंदा की है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है।
ये वेद वेदांग, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद से संबंधित हैं। भारत की ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या कुल 18 है और ये पुराणों की रचना लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। 18 पुराणों में से केवल 5 ऐसे पुराण हैं, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण एवं ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण, जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों एवं शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे सुन सकते थे। स्त्री की स्थिति सबसे ज़्यादा गिरी हुई मैत्रेय संहिता में बताई गई है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक कथाएं, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। आप जानते हैं बुद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभक्त है, तो कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसे धर्म की प्रारंभिक इतिहास यानी जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है उसका वर्णन कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चचनामा लेखक अली अहमद हैं। इसमें अरबों की सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। संस्कृत व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक मानी जाती है वो अष्टाध्यायी है। इसके लेखक पाणि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। एक और ग्रंथ आता है कात्यायन की गार्गी संहिता। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित हैं। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो ये था आज का वीडियो। इसके बाद अगले वीडियो में हम विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियों से भारत के प्राचीन इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ स्टडी नेशंस को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।